क्या मामला था जब आप सीएम से मिले थे? मैं सीएम से मिली थी तो मेरा मामला ये था कि मेरी कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी खर्चे को लेके। मैंने खर्चे का केस डाला हुआ था सर, और मेरे को 1.5 साल पहले ये बोला गया था कि खर्चा उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम बाहर रहते हैं, लेकिन उस दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है। एक से एक धक्के खिलवाए जा रहे हैं, और जब से सीएम से मिली हूँ तब से तो मेरे को दुगने धक्के हो गए हैं कि बस मेरे को एक ही बात बोली जाती है, सीएम से बात हो रखी है तो सीएम से ही बात करो, हम बीच में नहीं थे। तो फिर अब मैं सीएम से कैसे मिलूँ? सीएम से मिलने का कोई तो होगा। कंप्लेंट नंबर क्या था आपका? 35। तो यहाँ पे किससे मिले थे आप? मैं यहाँ पे 5 नंबर में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मिली थी। अच्छा। एसएचओ के पास गई तो एसएचओ जो मेरे साथ वहाँ उस दिन पे खड़े थे, तो एसएचओ के पास गई तो एसएचओ भी मेरे को बोलती है कि जिले वाले जो डीसी सर है वो आपकी शिकायत नहीं सुनेंगे, उनके पास जिले में और भी बहुत काम है। फिर मैं जिले में नहीं आती, मैं कौन से स्टेट में? आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? मेरी उस दिन उसमें मंगल सभागार में। उनके द्वारा क्या आदेश दिए गए थे अधिकारियों को? उनको दिए गए थे कि आप इनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करो और इनका खर्चे का थोड़ा प्रोसेस करो। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, एक मिस कॉल तक नहीं आई है मेरे पास। निचले स्तर के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई करी या नहीं करी? क्या कोई भी कार्रवाई नहीं की है। क्या आश्वासन देते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? कुछ भी नहीं देते, वो बोलते हैं हमारे पास और भी काम है। काम तो थाना कौन सा थे? महिला थाना, एसएचओ मैम थी वहाँ पे। तो सर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ रोज धक्के खा रही हूँ। कभी बोलते हैं थाने में। कितना समय हो गया आपकी फाइल को लॉगिन करे हुए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के हाँ आसपास? जी, 1.5 साल हो चुका है। आपने पहला केस कहाँ दर्ज किया था? फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट? हाँ जी। उससे बाद से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई भी कार्रवाई नहीं है। मैंने तो कोर्ट में आज तक अंदर जाके यही नहीं देखा कि मेरी तारीख मिल कब रही है। एक डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है मेरे पास। अब और किसी बड़े अधिकारी से मिले आप? एसपी से, हर से या डीसी? सबसे मिल रखी हूँ जी मैं। डीसी साहब से कब मिले आप? डीसी साहब से तो मैं मंगल सैन सभागार में मिली थी, और एक अभी मैं परसों दे के गई थी शिकायत, तब मिली थी। तब भी उन्होंने फाइल मेरी लेके रख ली थी, कुछ भी नहीं किया। क्या था? कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ भी नहीं किया था, बस ये कहा था इंक्वायरी करो। इंक्वायरी तो हो ही नहीं रही है। 5 नंबर कमरे में भेजा तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने यही बोला कि हम सीएम सर से आपकी बात हुई थी तो हम बीच में नहीं थे, आपने जो बात की थी उनसे की थी, हम बीच में नहीं थे तो हम करें क्या? उनके तो कहने का मतलब है मैं सीएम सबसे ही मिलूँ। सीएम से मिलो। हाँ जी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई की जाए? कितनी? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जज कोई फैसला अपनी मर्जी से लेगा तो कम से कम जज के पास मेरी एप्लीकेशन तो जाए। कम से कम जज को ये तो पता चले कि मेरा भी केस है वहाँ पे। जज को तो पता तक नहीं है, मेरे को तो एक बार भी वहाँ पे भेजा तक भी नहीं गया है। जज से आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? कोई नहीं हुई है जी, 1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। जो आपका सरकारी वकील है वो क्या कहता है? वो कुछ नहीं कहता, वो भी ये कहता तू फिर आ गई, तेरे को बोल रहा है 1 साल कुछ नहीं होता, अपना केस वापस ले ले, वो दूसरी शादी कर ले, अपना घर बसा ले, बस ये एडवाइस देती है वो तो मेरे को वकील, और कुछ नहीं देती। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बयान है, कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है? आ रही है जी, सीधी बात है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सब ये सोच रहे हैं कि अकेली आती है और कुछ नहीं करेगी और चली जाएगी यहाँ से चुपचाप मुंह लटका के। सिर्फ सबका यही मोटिव है कि हाँ चली जाए बस ये यहाँ से चुपचाप, और मैं जाने वाले में से तो नहीं। शादी कब हुई थी आपकी? 9 साल हो गया मेरी शादी को। 4 साल का बच्चा भी है? हाँ, एक और है जी, वो तो मेरा उनके पास है, उससे तो मेरी अब तक बात भी नहीं हुई है। इतना तो होता ही होगा कि कोर्ट के केस के दौरान बंदा अपने बच्चों से बात कर सकता है, चाहे वो बाप हो चाहे वो माँ हो, लेकिन मेरे तो अब तक फ़ोन पे बात तक नहीं करवाई जाती है। वकील तो कुछ भी नहीं करती है, खाली मेरे को घर बैठ के बोलती है कि तारीख सुन लो, तारीख सुन लो के लिए। 9 साल पहले कहाँ की शादी की गई थी आपकी? कोंड में की गई थी जी। कोंड में? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक चलते हुए कोई बीच में किसी संबंध टूटने से 1 साल से आप अलग रह रहे हैं? हाँ जी। माँ बाप के साथ रह रहे हैं? नहीं या जी, सिंगल रह रही हूँ मैं तो। माँ बाप को तो ये तक नहीं पता मैं रह कहाँ पे रही हूँ। माँ बाप से कोई लिंक नहीं है आपका? नहीं, कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल अकेले रह रहे हैं? हाँ जी। तो अपना खर्चा वगैरह सर्वाइव कैसे करते हैं आप लाइफ? पहले कर रहे थे जी जॉब, अब 4 महीने से वो भी बंद पड़ा है। पहले थोड़ा बहुत कर लेते थे 3-4 हज़ार की, अब वो भी नहीं है। कोई जॉब क्या करते थे? प्राइवेट जॉब? नहीं, पार्लर पे अपना थोड़ा सा वर्किंग का काम करते थे, हेल्प का, वो भी बंद है। हाँ जी, वो भी पार्लर 4 महीने से बंद ही है, ये सब कोई पता है। तो अब बिल्कुल खर्चे की किल्लत हो गई है, कहना का हाँ मतलब जी, ये हो है। रखी है, बिल्कुल सर्वाइव करना मुश्किल हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। धन्यवाद। नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब लाइव तस्वीर देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पे हम आपको बता दें कि एक लेडीज़ का हमारे पास फ़ोन आता है। जैसे ही हम सेक्टर 12 में पहुंचे, उनका ये कहना है कि वो जब सीएम दरबार लगा था, उनका जो फाइल नंबर था 35 थी, शिकायत नंबर थी 35 थी, वो सीएम से मिले। सीएम सर ने उस टाइम उनको आश्वासन भी दिया कि उच्च अधिकारियों को ऑर्डर भी दिया कि किस तरह से आपका जल्दी ही समाधान हो जाएगा। उनका जो केस है, कहीं ना कहीं उसके पति को लेकर है, वो अलग अलग रह रहे हैं, उनके पास खर्चा नहीं है, वो अपने 4 साल के बेटे के साथ कहीं ना कहीं
जीवन व्यतीत करने में बहुत दिक्कत हो रही है। किराए के मकान में रहते हैं वो, आस पड़ोस के रहने वाले भी कहीं ना कहीं उन पर एक तरह तरह की बातें कसते हैं कि आपके पति कहाँ पे हैं, आप किराया कहाँ से दोगे, इस तरह की बातें उन पर समय समय पर आस पड़ोस के रहने वाले या मकान मालिक कसते रहते हैं। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की। जब हम उससे मिले उन्होंने बताया कि जब वो सीएम से मिलने के बाद कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, उच्च अधिकारियों का कहना है कि कमरा नंबर 5 में चले जाओ, लेकिन जब वो 5 नंबर कमरे में पहुंचते हैं तो 5 नंबर कमरे वाले भी जो अधिकारी हैं वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, उनका यही कहना है कि अगर आप पहले सीएम के पास चले गए तो अब आपकी जो शिकायत है कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी ही सुनेंगे, सीएम साहब ही सुनेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आप हमें बार बार परेशान ना करें, आप सीएम के पास ही जाएं। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की। वहीं पे जो लेडीज़ है उनका रो कर बुरा हाल है। उनका ये कहना है कि वो अपना समय कैसे व्यतीत कर रही हैं उनको ही पता है। छोटा सा 4 साल का बच्चा है, वो चक्कर काट कहीं ना कहीं कोर्ट के थक चुकी है। 1 से 2 दिन बाद आती हैं, किराया भी खर्चती हैं, लेकिन फिर उनको ठोकरें खाने को ही मिलती हैं। तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय सेक्टर 12 की। कहीं ना कहीं हम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कोशिश करते हैं, अपील करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लाचार औरत हैं, लाचार कोई भी बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति आता है तो उनकी सुनवाई जरूर की जाए, उनको दर दर की ठोकरें ना खिलाई जाए, क्योंकि जब आम जनता ही परेशान होगी तो वो उच्च अधिकारियों को कहीं ना कहीं किस तरह से सम्मानजनक देख सकेंगे। तस्वीरें सेक्टर 12 लघु सचिवालय की है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए, पल पल की अपडेट देता रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस लाचार औरत की कहीं ना कहीं सुनवाई हो सके, उच्च अधिकारियों तक बात पहुँच सके कि जब सीएम ने आश्वासन दे दिया कि आपकी बात सुनवाई जल्दी हो जाएगी, लेकिन छोटे अधिकारियों द्वारा उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जा रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए, पल पल की अपडेट देता रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।